10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। मैं आपको 25,000 की प्रार्थना ले हैंड प्रार्थना बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको तेल पानी बेचने नहीं आया हूं। वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे पोस्टल भी भेजे जाएंगे। बचो बचो, सांप के बच्चों से बचो, सांप के कामों से बचो। इसका मतलब ये अपने आप, इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इनके मुंह पर कंट्रोल नहीं है। कभी स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं मैं तेल बेचने नहीं आया, मैं पानी बेचने नहीं आया, मैं लेहंड बेचने नहीं आया। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। लेकिन आप अगर फटे में टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना। वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे पोस्टल भी भेजे जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं আমি একটা কথা আপনাদের বলতে চাই कि मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आया हूँ। আমি এখানে ব্যবসা করতে আসিনি। मैं आपको 25,000 की प्रार्थना ले हैंड प्रार्थना बेचने नहीं आया हूँ। আমি 25,000 এর লেহান প্রার্থনা এখানে বেচতে আসিনি। मैं आपको तेल पानी बेचने नहीं आया हूँ। আমি এখানে তেল জল বিক্রি করতে আসিনি। यहाँ का सारा पैसा, एक पैसा भी मैं साथ लेके जाने वाला नहीं हूँ, यही खर्चा कर दूंगा। সমস্ত অফারিং 1 টাকাও আমি এখান থেকে নিয়ে যাব না। तो फिर आप पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? তো আপনি বলবেন যে আপনি কিসের জন্য এখানে এসেছেন। मैं यहाँ आपको यीशु मसीह की गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ। আমি আপনাকে প্রভু যিশুর শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। और गुड न्यूज बिकती नहीं है, আর শুভ সংবাদ কোনোদিন বিক্রি হয় ये না। फ्री है। जीसस ने कहा, এটা ফ্রি আছে, প্রভু যিশু বলেছেন। उसने कहा तुमने फ्री पाई है, तुम फ्री देना। প্রভু যিশু বলেছেন ফ্রি ব্রেড। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में, कहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा परख, हम भी परखते तेरे को। उसने कहा पादरी साहब को बोलो 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। उसने कहा आत्मिक के अलावा अगर चर्च में कुछ और काम होता है, चर्च छोड़ दो, ढूंढो आत्मिक चीजें कहां हो रही है। प्रभु का आराधना, वचन, डिलीवरेंस, यही होना है चर्च के अंदर। बाकी भागो वहां से, अगर वहां पे बाकी धंधे होते हैं तो निकल के जाओ। टाइम आ गया आपका वहां से भागने का। तो जब ये बोलता हूं ना, कुछ लोग मेरे बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। इसको क्या पता कल का लड़का ये ऐसा है करके। बचो बचो, सांप के बच्चों से बचो, सांप के कामों से बचो। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 परमेश्वर के दास। एक है बजेंद्र सिंह, दूसरा है अपोस्टल अंकुर नरोला। पिछले दिनों से आप सब लोगों को पता होगा बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री एक्सपोज होता आ रहा है, क्योंकि बजेंद्र सिंह अपनी मिनिस्ट्री में ऐसी हरकत किया है जो कि सोचने से भी घृणा आता है। उन्होंने जिस तरह से नाटक करवाया, दोनों लेडीज़ को व्हील चेयर पर बैठाया और ये डिक्लेयर किया कि इन लोगों, ये जो दोनों लेडीज है, इन लोगों ने चल नहीं पा रहे थे 5 सालों से, लेकिन ये सब झूठ निकला। और एक बात है, अब सब लोगों को पता है, ये जो बजेंद्र सिंह ले हैंड प्रेयर के नाम पर ये लूट रहा है। किसी से 15,000, किसी से 50,000 ऐसे लूट रहा है। तो इसको लेकर अपोस्टल अंकुर नरोला ने बहुत बड़ी बात कही थी है, क्योंकि जिधर बजेंद्र सिंह का मीटिंग था, उधर तो मीटिंग हुआ, उधर जो कुछ भी हरकत हुआ तो वो तो बहुत सारे लोगों को पता है, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन उसी जगह पर अपोस्टल अंकुर नरोला, उनका भी मीटिंग था। जब अपोस्टल अंकुर नरोला
उस मीटिंग में गए, उन्होंने वचन प्रचार करना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने क्योंकि बहुत बड़ी बात कहा था, ले हैंड प्रेयर और पैसे लेने के बारे में। उन्होंने कहा, मैं किसी का पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ले हैंड प्रेयर को बेचने नहीं आया हूँ। मुझे जो कुछ भी दान मिलेगा मैं वहीं पर ही, यहाँ पर ही खर्च करूँगा, खर्च करके चला जाऊँगा। ये जो बात उन्होंने कहा, ये बात को सुनकर प्रोफेट बजेंद्र, जिसने जो आदमी खुद को प्रोफेट कहता है बजेंद्र, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और उन्होंने भी एक रिप्ले वीडियो बनाया और वीडियो में उन्होंने अपोस्तल अंकुर नरूला उनके खिलाफ उन्होंने भी कहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करते हैं। तुम कौन होते हो दोष लगाने वाले? तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो बजेंद्र सिंह ये खुद दोष लगा रहा है। अब क्या उनको फॉलोअर उनको भी मैसेज करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे कि बजेंद्र सिंह तुम क्यों दोष लगा रहे हो? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बजेंद्र सिंह का जो प्यार होता है, प्यार में अंधे हो चुके हैं। उनका जो झूठी चमत्कार है उसी से वो अंधे हो चुके हैं, इसलिए वो इसे कभी नहीं करेंगे। अपोस्तल अंकुर नरूला इस तरह से उन्होंने भी ऐसा कहा था, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता वो आएंगे, झूठे नबी निकलेंगे, वो तो बाइबल में लिखा है। उन्होंने कहा, ये बात भी उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी बजेंद्र सिंह को। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाइबल में ये लिखा गया है झूठा अपोस्तल भी आएंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है झूठा अपोस्तल निकलेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कहा? बजेंद्र सिंह इसीलिए कहा क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता जिसके बारे में अंकुर नरूला ने कहा वो बजेंद्र सिंह ही था। इसलिए उनको जवाब देने के लिए उन्होंने भी वचन का इस्तेमाल किया। ये तो वचन में लिखा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको दोष लगाने के लिए, जवाब देने के लिए उन्होंने ये झूठ कहा। परमेश्वर के वचन को लेकर उन्होंने झूठ कहा कि वचन में लिखा गया है कि झूठा अपोस्टल भी निकलेंगे, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर फिर भी बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ ये वचन में लिखा गया होगा ज़रूर, तभी तो प्रोफेट ने ऐसा कहा है, तो मुझे दिखाइए कहाँ लिखा गया है, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा गया है झूठे अपोस्टल निकलेंगे। ये जो बजेंद्र सिंह है, इनको खुद को वचन नहीं पता, वचन इनको नहीं आता। इसको क्या आता है? दूसरे को लूटना आता है, गुंडागर्दी करना आता है, गुंडे लोगों को पालना आता है, व्यभिचार करना आता है, रेप करना आता है। ये सब इनको अच्छी तरह से आता है, मालूम है, लेकिन वचन उसको मालूम नहीं है। मुझे पता नहीं ये हर दिन बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अगर बाइबल पढ़ता है तो ज़रूर उनको वचन पता होगा, लेकिन ये तो अपने काम में बिजी रहता है। इसका क्या काम है ये आपको पता है। इसलिए ब्रदर चंदन बहुत दिनों से इसको एक्सपोज करता आ रहा है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं उनके कमेंट्स को मैंने चेक कर रहा था। हमारा ब्रदर चंदन, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमारे आंखें खोल दी है। वास्तविक ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ब्रदर चंदन, उनको भी मैं शुक्रिया याद करूँगा, मैं शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को नर्क जाने से आपने बचाया है। अपनी चैनल के माध्यम से खुद अपने ऊपर रिस्क लेकर, एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर आपने बचाया है। और मेरा विश्वास है आपकी वीडियो के द्वारा, आपकी
सोशल मीडिया, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोग और नरक से बचेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। हमारा और दो भाई है जिनका भी यूट्यूब चैनल है, लाइट ऑफ गॉड अपोलोजेटिक्स, और एक भी चैनल है जिनका नाम है आशीष छत्री, उनका चैनल का नाम है आस ग्यांग। इन दोनों ने भी बहुत अच्छे काम किया है और इन लोगों के चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग बजिंदर से बच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और नरक से बच गए हैं। इसलिए ब्रदर चंदन, आपको शुक्रिया। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अपोस्टल अंकुर नरूला जो भी कहा पूरी तरह से 100% सही है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस तरह से जो पाखंडी है, झूठे नबी है बजिंदर सिंह, उनसे बचिए, आप नरक से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। सबको जय मसीह की।